हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पाठ 6 हम लोग पढ़ रहे हैं और पाठ 6 का यह तीसरा भाग है, तीसरा वाला पाठ है, यानी तीसरा वीडियो है। पाठ 6 हमारा है क्या? दहन और ज्वाला। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया है सबसे पहले वाले वीडियो में कि दहन क्या है, ज्वाला क्या है, विभिन्न पदार्थों के ज्वाला अलग अलग होते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था माचिस की तीली के बारे में, और माचिस की तीली बनती कैसे है, उसमें आग कैसे लगती है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो आग लग जाती है, यानी कि दहन अगर किसी पदार्थ का होता है तो दहन होने के बाद जो उसमें से उष्मा निकलती है, जो आग लगती है, उस आग पर हम नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो है क्या हमारा टॉपिक? क्या है आज का हमारा टॉपिक? है हम आग पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें, या फिर आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, यही एक प्रश्न है हमारे सामने। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास घर में झोपड़ी वोपड़ी है कोई, उसमें किसी दुकान में या फिर किसी खेत खलिहान में आग अक्सर लग जाती है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं तो ग्रामीण परिवेश में अक्सर देखने को मिल जाता है कि खेतों में गर्मी के मौसम में आग लग जाती है। ज्यादातर आग जो होता है मनुष्य की लापरवाहियों की वजह से ही लगती है, ठीक है। तो ये आग जो लग जाती है तो आपने देखा भी होगा कि कैसे लगी और उस पर काबू कैसे पाया गया। ज्यादातर चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन बस हमको यही जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना होती है, कौन सी क्रिया होती है कि जिससे हम आग पर काबू पा लेते हैं। तो अगर आग पर काबू पाना है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है, लोग करते क्या है, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं लोग सबसे पहले। फायर ब्रिगेड यानी कि यह फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड का नंबर है, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नंबर है। जैसे पुलिस के लिए आपका 100 नंबर बना हुआ है, इमरजेंसी के लिए भी 100 नंबर, 101, 102, 108 ये सब नंबर है। तो फायर ब्रिगेड का भी अलग अलग जगहों का अलग अलग नंबर है। तो आपका यह होमवर्क रहेगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे अधिकतर लोग, लेकिन यह होमवर्क के रूप में रहेगा कि आप लोग बताएंगे कि फायर ब्रिगेड का नंबर कितना है आपके वहां, ठीक है। यह आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि फायर ब्रिगेड का नंबर कितना है आपके वहां। तो आकस्मिक स्थिति में आग लगने पर फायर ब्रिगेड के पास हम लोग फोन करते हैं, और फायर ब्रिगेड जब आता है तो करता क्या है कि वह कहीं पानी वाले स्थान पर अपना एक पाइप डाल देता है, और उसके पास मशीन होती है, और पाइप से वह जहां पर आग लगी रहती है पानी का वो ऐसे छिड़काव करता है। तो पानी का छिड़काव करता है फायर ब्रिगेड वाला, करता क्या है, पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाता है। पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाता है। तो पानी का छिड़काव करने से होता क्या है भाई, कहीं पर अगर आग लगी है तो आग लगने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वह कौन कौन सी चीजें हैं आवश्यक। सबसे पहला चीज, अगर कहीं आग लगा है तो हमको चाहिए क्या, ईंधन चाहिए। क्या चाहिए? ईंधन चाहिए कि जो जलेगा, ठीक है। तो वह ईंधन हो गया पहली चीज। दूसरी चीज है क्या कि जो ईंधन अगर जलेगा तो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो ऑक्सीजन चाहिए, और यह ऑक्सीजन किस रूप में मिलता है?
वायु के रूप में मिलता है। वायु आती है ऑक्सीजन को लेकर, यानी कि आग वहीं लगेगा जहां पर आपका ऑक्सीजन प्रवेश कर सके। तो ईंधन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ईंधन और ऑक्सीजन मिलने से ही सिर्फ आग नहीं लग जाएगी, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो मौजूद है ना पहले से। तो ऐसा होता तो सब ईंधन हर जगह है, ऑक्सीजन से जल जाते अपने आप, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्वलन ताप भी ईंधन का क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप प्राप्त करना चाहिए। ईंधन तीसरी जो कंडीशन है, ये पहला कंडीशन ईंधन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए कि ईंधन, जो ईंधन है, ईंधन की ऊष्मा, ईंधन की ऊष्मा उसके ज्वलन ताप से उच्च होना चाहिए, ज्वलन ताप से उच्च होना चाहिए, ज्वलन ताप से उच्च होना चाहिए, या फिर ज्वलन ताप के बराबर ही ऊष्मा होनी चाहिए। ये तीन चीजें आवश्यक हैं। तो जब कोई भी चीज अगर जलता है, आग पकड़ता है, तो आग के लिए जरूरी है ईंधन की, उसके बाद क्या है, वायु के रूप में ऑक्सीजन की, उसके बाद ईंधन की ऊष्मा उसके ज्वलन ताप से उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ईंधन की ऊष्मा उच्च ताप से जब उच्च ताप रहेगा, ज्वलन ताप जो है वो उच्च रहेगा, तो तब जाकर के कोई भी ईंधन जलना प्रारंभ करेगा। तो देखिए हम कह क्या रहे थे कि पानी का छिड़काव करते हैं तो होता क्या है। जब पानी का छिड़काव करते हैं तो जो सबसे पहला काम पानी करता क्या है, पानी का छिड़काव करने पे सबसे पहला काम क्या करता है पानी, ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहला काम करता है कि पानी ईंधन के, सारी चीजें लिखते चलिएगा आप लोग, पानी ईंधन के ऊष्मा को कम कर देता है, ईंधन के ऊष्मा को कम कर देता है, ईंधन के ऊष्मा को कम कर देता है, जिससे उसका ज्वलन ताप क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे ईंधन का ज्वलन ताप कम हो जाता है। ठीक है, पानी पहला काम क्या करता है कि ऊष्मा को कम करेगा, जैसे ईंधन का ज्वलन ताप कम होगा, ज्वलन ताप जब कम हो जाएगा, तो जब ज्वलन ताप कम, तो ईंधन क्या है कि जलना बंद कर देगा। ज्वलन ताप कम हो जाएगा तो ईंधन जलना बंद कर देगा, तो जिससे और अधिक आग फैलेगी नहीं, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम करता है जो पानी में जलवाष्प की बूंदें हैं, पानी के जलवाष्प की बूंदें ईंधन के चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण बना लेती हैं, जिससे होता क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई ईंधन तक बंद हो जाती है, जिससे ईंधन तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है।
तो भाई जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ही बंद हो गई, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो आग जलेगी कैसे? जो जली हुई आग है वह बुझ जाएगी। तो होता क्या है, जब फायर ब्रिगेड वाले पानी का छिड़काव करते हैं जहां पर आग लगी हुई है, तो सबसे पहले वह पानी क्या करता है, ईंधन के ज्वलन ताप को कम करता है। सबसे पहले ईंधन के ऊष्मा के मान को कम करता है, जिससे ईंधन का ज्वलन ताप कम हो जाता है। जब ज्वलन ताप कम होगा तो और अधिक ईंधन जलना बंद हो जाएगा। पहला चीज, ईंधन जलना अपने आप बंद हो जाएगा। अब जब ईंधन नहीं जलेगा तो और अधिक जो आग है वह फैल नहीं पाएगी। अब दूसरा कंडीशन क्या करता है, जो पानी में जलवाष्प की बूंदें हैं, जो जल वाष्प है, जब जल छिड़कते हैं गर्म होकर वाष्प बनता है, तो वह वाष्प ईंधन के चारों तरफ फैल करके एक कवरिंग बना लेता है, ऐसे कवर कर लेता है ईंधन को, ऐसे ढक लेता है चद्दर की भांति। जब वाष्प चद्दर की भांति ईंधन को ढक लेता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो कोई भी चीज कैसे जलेगा बिना ऑक्सीजन के, और धीरे धीरे आग क्या होती है, संपूर्ण बुझ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पानी के द्वारा आग पर काबू पाते हैं। परंतु अब यहाँ पर सवाल उठ जाता है हमारे सामने, यह नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठ जाता है कि क्या हर जगह लगी आग को हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं? तो आंसर क्या आता है, नहीं, हर जगह लगी आग को पानी के द्वारा नहीं बुझाया जाता है, खतरनाक हो सकता है। जैसे विद्युत उपकरण जो है, पहला चीज जो विद्युत उपकरण है क्या है, विद्युत, कागज में अगर आग लगा है, लकड़ी वाले जगह पे आग लगा है, मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में आग लगा है, किसी कागज में आग लगा है, घास फूस की कोई झोपड़ी है उसमें आग लगा है, तो इस पे पानी के द्वारा काबू पाया जा सकता है। परंतु किसी विद्युत उपकरण में आग लगी है, अगर किसमें लगी है, विद्युत उपकरण में आग लगी है, तो विद्युत उपकरण में लगी आग को क्या है कि पानी से नहीं बुझाते हैं हम लोग। ठीक है, विद्युत उपकरण में लगी आग को पानी से नहीं बुझाते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं? ऐसा इसलिए कि जो पानी है वह पानी क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। पानी विद्युत का सुचालक होता है, तो जो आदमी पानी से विद्युत उपकरण में आग लगा है, यानी कोई भी चीज, जैसे बोर्ड है आपके घर जल रहा है, अगर पानी मारेंगे तो हो सकता है पानी और जो पानी में करंट आ जाए, जो आपके हाथ में पानी है तो उससे क्या है, आपको करंट लग सकती है, जिन्हें आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। इसलिए पानी से कभी भी विद्युत उपकरण में लगी आग को, विद्युत उपकरण में लगी आग को पानी से नहीं बुझाते हैं, कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं, कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं। ठीक है, विद्युत उपकरण में लगी आग को पानी से नहीं बुझाते हैं। तो क्या करते हैं आखिर, विद्युत उपकरण में जो लगी आग है उसको पानी से नहीं बुझाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, एक तो विद्युत उपकरण हो गया, और दूसरा चीज मान लीजिए, अब दूसरा पॉइंट क्या करते हैं बताते हैं। दूसरा चीज कि क्या है आपका, मिट्टी का तेल है, जैसे मिट्टी का तेल कह लीजिए, चाहे पेट्रोल कह लीजिए, ये सब जो चीजें हैं, तो ये पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब चीजों में अगर आग लग गई है, पेट्रोल को ले लीजिए, पेट्रोल कहीं जल रहा है, तो पेट्रोल अगर जल रहा है तो पेट्रोल को भी क्या करते हैं, पेट्रोल को भी आप पानी से नहीं बुझाते हैं। पेट्रोल में लगी आग को, पेट्रोल में लगी आग को भी पानी से
नहीं बुझाते हैं, नहीं बुझाते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं बुझाते हैं? क्योंकि जो पेट्रोल है, जो तेल है, वह पानी से हल्का है। बुझाएंगे, पानी चला जाएगा नीचे, पेट्रोल ऊपर, ऊपर ऊपर पेट्रोल जलने लगेगा, पानी तो नीचे है, तो बुझेगा कैसे? पेट्रोल अगर कहीं जल रहा है तो उस पर पानी डाल के आप नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इनको हम लोग पानी से नहीं बुझाते हैं, तो किससे बुझाते हैं? ठीक है, मिटाते हैं इसको, देख लेते हैं हम लोग किससे बुझाते हैं। तो इसमें लगी आग को, विद्युत उपकरण में लगी आग को और पेट्रोल में लगी आग को हम बुझाते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाते हैं। कहाँ मिलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड? सिलेंडर जो होता है ना, देखे होंगे आप, ऑफिस में भर के रखा हुआ होता है सिलेंडर, तो उन सिलेंडरों में यह कार्बन डाइऑक्साइड भर करके रखा गया रहता है, ठीक है। सिलेंडरों में भर करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखा गया रहता है। तो यह करता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, ऑक्सीजन से भारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। तो ये करता क्या है कि जब सिलेंडर होते हैं ना, ऐसे सिलेंडर आप देखे होंगे कि रेड कलर का, ऐसे ही सिलेंडर आपके जो ऑफिस है, चाहे स्कूल है, वह हर जगहों पर इस तरह के सिलेंडर भर के ऐसे रखा हुआ रहता है। इस तरह का एक सिलेंडर होता है, इसमें ऐसे नाव लगी होती है, ठीक है। ये ऐसे सिलेंडर रखा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का। तो इससे करते क्या है हम लोग कि जब आग लगी है, तो जैसे सिलेंडर एलपीजी गैस आपके घर होता है ना, तो एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस कंडेंस करके रखी रहती है, तो उसको आप लोग जलाते हो गैस को, तो उसी तरीके से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। इसको नाम को हम लोग ऐसे खींचते, इसको ऐसे खींचते हैं, तो ये नली जो लगी हुई है, इस नली से निकलने लगती है गैस। गैस को ऐसे जब मारते हैं हम लोग ईंधन के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी है, तो यह क्या करेगा, जो ईंधन जो जल रहा है, उस ईंधन के ऐसे चारों तरफ उसको कवर कर लेगा। जैसे जलवाष्प को कवर कर रहा था, ऐसे यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी है, इसलिए क्या करता है, ईंधन को चारों तरफ से ऐसे कंबल की तरह यह लपेट लेता है। तो ऑक्सीजन ईंधन के पास तक पहुंच ही नहीं पाता। जब ऑक्सीजन ईंधन के पास तक नहीं पहुंच पाता है, तो पदार्थ का जलना बंद हो जाता है, आग क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। ये काम, और यह ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं मिल रहा है कहीं आपको, तो इसके स्थान पर एक दो चीजें और रखा जाता है। क्या है वह? पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दो चीजें और रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम होता है, इसे कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है सोडा जिससे हम लोग बनाते हैं ना, ब्रेड जो बनाते हैं, वही है बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम याद रखिएगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं अगर हमको सिलेंडर में रखा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। तो होता क्या है, इस बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, ऐसे छिड़क, जहां पर आग लगा है चारों तरफ छिड़क देते हैं।
तो जब चारों तरफ छिड़केंगे तो यह जल करके या उष्मा पा करके जब जलेगा तो उष्मा पा करके जलने पर इसमें से निकलने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वह गैस निकलती है। अब फिर वह जब गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो वही काम करेगी जो काम आपका यहाँ पर कर रहा था। वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः जाएगा ईंधन के पास, चारों तरफ से ईंधन को कंबल की तरह लपेट लेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन जब नहीं जा पाएगा ईंधन के पास तक ईंधन जलना बंद हो जाएगा, यानी कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो यह था आपका कि हम लोग आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो पहला पानी से पाते हैं, दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से पाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका बेकिंग सोडा से पाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो आपके पास उपलब्ध हो उस चीज से आप इसका छिड़काव करेंगे तो क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करने पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह विद्युत का सुचालक नहीं है, यह विद्युत का क्या है कुचालक है। इसलिए विद्युत उपकरण में आग लगती है, अगर पेट्रोल या डीजल में आग लगता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका दहन के प्रकार, नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। फिर नेक्स्ट है आपका दहन के प्रकार, कि दहन कितने प्रकार का होता है, यह हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इतना देखिए, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।